नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है विद्यार्थियों, इस नाटक के 2 अंक समाप्त हो चुके हैं और हम आज पढ़ेंगे तृतीय अंक। और तृतीय अंक के प्रारंभ में क्या होता है कि वह राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है और आश्रम में प्रवेश करने पर उसको शकुंतला दिखाई नहीं देती है। और वहाँ ये प्रसंग आता है कि वह जो शकुंतला है वह बीमार हो गई है और वह जो राजा दुष्यंत है वह अपनी प्रिया को न पाकर के बड़ा परेशान होता है। और फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि इस समय गर्मी का समय है और यह जो मेरी प्रिया है शकुंतला अपनी सखियों के साथ इस समय को मालिनी नदी के किनारे पर लता मंडप में व्यतीत करती है। यह सोच करके वह मालिनी नदी के किनारे की तरफ चल देता है। लेकिन क्या है, उसके हृदय में बड़ी तड़प है और उसे बहुत उलझन हो रही है। तब वो क्या कहता है, देखिए कि तब कुसुम सरत्वम, कामदेव को उल्हाना देते हुए राजा दुष्यंत कहता है, मैंने आपको बताए थे, पहले भी बताए हैं कि कामदेव के 5 बाण होते हैं और कामदेव के 5 बाण हैं, उनके बारे में भी विशेष में पढ़ेंगे कि तब कुसुम सरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो द्वयम इदम अयाथार्थम दृश्यते मद विदेशु विसृजति हिम गर्वैर अग्निम इंदु मयूखैर त्वम अपि कुसुम बाणान वज्र सारी करोसी। इस उदाहरण में, इस पद्य में विद्यार्थियों राजा दुष्यंत ने 2 चीज़ों का उल्लेख किया है। एक तो कामदेव के बाण जो फूलों के होते हैं और एक चंद्रमा की किरणें वे कैसी होती हैं, शीतल होती हैं। तो राजा क्या कहता है, देखिए कामदेव के लिए कहता है तब कुसुम सरत्वम, कि तब कुसुम सरत्वम, कि तुम्हारे तो कुसुम सरत्वम फूलों के बाण, कि तब माने तुम्हारे, हे कामदेव तुम्हारे, कुसुम सरत्वम, कुसुम माने फूलों के बाण, और शीत रश्मित्वम इंदोह, और शीतल रश्मित्वम रश्मि वाला होना, इंदोह चंद्रमा का, कि चंद्रमा की तो शीतल किरणें और तुम्हारे फूलों के बाण, द्वयम इदम, ये दोनों ही कौन से तब कुसुम सरत्वम, कि तुम्हारे तो फूलों के बाण और शीत रश्मित्वम इंदो, और शीतल किरणें किसकी, इंदु चंद्रमा की, द्वयम इदम अयथार्थम, कि ये जो दोनों हैं वे अयथार्थ झूठे, दृश्यते मद विदेशु, दृश्यते माने दिखाई देते हैं, मद विदेशु मुझ जैसों में, क्योंकि उसको प्रेम हो गया है और प्रेमी स्वभाव वाला है वो। तो वो क्या कह रहा है राजा कि तब कुसुम सरत्वम, के हे कामदेव तुम्हारे तो फूलों के बाण और शीत रश्मित्वम इंदोह, और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, द्वयम इदम अयथार्थम, के द्वयम इदम ये दोनों ही अयथार्थ माने झूठे, दृश्यते दिखाई देते हैं, मद विदेशु मुझ जैसे व्यक्तियों में। कैसे, विसृजति हिम गर्वय्य अग्निम इंदु मयूखय्य, क्या कहते हैं, देखिए कि विसृजति माने फैलाता है, सृजन करता है। क्या कहा कि विसृजति फैलाता है, सृजन करता है, रचना करता है। हिम गर्वय्य अग्निम इंदु मयूखय्य, के हिम गर्वय्य
जिसके गर्भ में शीतलता होती है, इंदु मयूखैया, जो इंदु की चंद्रमा की जो किरण होती हैं उनके द्वारा, अग्निम, अग्नि की। क्या बताते हैं देखिए कि विसृजति हिम गर्वई अग्निम इंदु मयूखैया, कि विसृजति रचना करता है, वर्षा करता है, फैलाता है, हिम गर्वैया, जिसके गर्भ में हिम होती है, शीतलता होती है, ऐसी इंदु मयूखैया चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा अग्निम, अग्नि को। वैसे तो क्या होता है कि चंद्रमा की किरणें कैसी होती हैं, शीतल होती हैं, लेकिन प्रेमी जो व्यक्ति होते हैं और प्रेमी के पास प्रेमिका नहीं हो, प्रेमिका के पास प्रेमी नहीं हो, विरह हो, विप्रलम्ब श्रृंगार की स्थिति हो, तो ये कैसे हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो क्या कहता है कि वैसे तो चंद्रमा की किरणें कैसी होती हैं, शीतल होती हैं, लेकिन राजा कहता है कि जो चंद्रमा है वह अपनी शीतल किरणों के द्वारा आग बरसाता है, अग्नि की वर्षा करता है। और त्वमपि, कि त्वमपि, तुम भी, कौन, जो कामदेव है, कि हे कामदेव तुम भी, कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी, कि कुसुम बाणान, फूलों के जो बाण हैं, वज्रसारी करोसी, उनको वज्र के समान कठोर बना रहे हो। क्या बताया कि त्वम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी, कि हे कामदेव तुम भी अपने फूलों के बाणों को वज्र कर रहे हो, कठोर बना रहे हो। क्या बताया भगवान, जो दुष्यंत राजा है वह क्या कहता है कि तब कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो, कि हे कामदेव आपके तो फूलों के बाण और चंद्रमा की शीतल किरणें द्वयम अयम अयथार्थम दृश्यते मद विदेशु, कि मेरे जैसे जो प्रेमी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए दोनों ही उल्टे, विपरीत, अयथार्थ दिखाई देते हैं। और विसृजति हिम गर्वैर अग्निम इंदु मयूखैया, कि जो चंद्रमा है वह अपनी शीतल किरणों के द्वारा अग्नि की वर्षा कर रहा है, करता है। और तुम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी, कि हे कामदेव तुम्हारे भी जो फूलों के बाण हैं वे वज्र हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। आ गया होगा आपके समझ में। देखिए क्या कहते हैं कि तुम्हारा पुष्प बाण वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों ही मुझ जैसे काम पीड़ित ब्रहियों के विषय में असत्य दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा करता है और तुम भी पुष्प को, जो पुष्प के बाण हैं उनको वज्र के समान कठोर बनाते हो। इस प्रकार से जो राजा दुष्यंत है वह वर्णन कर रहा है। अब देखिए आप लिखेंगे विशेष, और विशेष में पहला लिखेंगे हम नंबर 1 डाल के लिख लेंगे कि इस पद्य में मालिनी छंद है और दूसरा है इस पद्य में विषम अलंकार है। और देखिए कामदेव के जो बाण हैं उनके बारे में बताया गया है। अरविंदम अशोकम च च्यूतम च नव मल्लिका नीलोत्पलं च पंचैते पंचबाण सहायका।
कि जो कामदेव होता है उसका नाम पंचबाण भी होता है। पंचबाणस्य, पंचबाण कामदेव के सहायका कहते हैं, बाण हैं। कौन से? देखिए, पहला है अरविंद, दूसरा है अशोक, तीसरा है आम्रमंजरी, चौथा है नवमल्लिका, और पांचवा है विद्यार्थियों नीलोत्पल। देखिए विद्यार्थियों, ये 5 बाण हैं कामदेव के, अरविंद, अशोक, आम्रमंजरी, नवमल्लिका और नीलोत्पल। फिर आप लिखेंगे चौथा जो विशेष है, आप लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है, ऐसे लिख दीजिए। इसको रेखांकित कर देंगे और पांचवा लिख देंगे इस पद्य में विप्रलंब श्रृंगार है। अब देखिए, आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे नंबर 1, क्या लिखेंगे? विसृजति। आप लिखेंगे वि उपसर्ग सिरेश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और देखिए दूसरा लिखेंगे आप करोसी क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों, क्या है? मयूखैः। मयूख शब्द है तृतीया बहुवचन। और चौथा है, देखिए
त्वम युष्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। और फिर पांचवा लिख लेंगे आप मत विधेषु। आप लिखेंगे मत प्लस विधेषु जसत्व संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, वह जो राजा दुष्यंत है शकुंतला की खोज में किनारे पे जाता है, उस नदी के पे जो मालिनी नदी है, क्योंकि उस मालिनी नदी के किनारे पर ही ऋषि कण्व का आश्रम था। और वहाँ जब जाता है वह राजा दुष्यंत, तो क्या है, उसको आवाज़ सी सुनाई देती है। और लता मंडप के पीछे से जब देखता है तो उस लता मंडप में एक शिलापट्ट पर शकुंतला सो रही है। और उस शकुंतला की दोनों सखियाँ अनसुईया प्रेमवदा उसकी हवा कर रही हैं कमलनी के पत्ते से, और पूछ रही हैं कि तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ अथवा नहीं, इस हवा का कोई फ़ायदा पड़ रहा है। इस तरीके से अब वो सोचता है कि अब वहाँ प्रकट होने से बढ़िया है पहले इनकी बातों को सुन लूँ पीछे से। अब बात सुनने के लिए जब वह वहाँ छिपकर के पीछे खड़ा हो जाता है और फिर उसको बड़ी गौर से देख करके शकुंतला को, और फिर क्या कहता है, देखिए, स्तन्यस्तोषीरं शिथिल मृणालैक वलयम प्रियायाः सावादम किमपि कमनीयम वपुरेदम समस्ताप कामम मनस्यज निदाग प्रसरयो न तो ग्रीष्मस्य एवं सुभगम अपराधम युवतीषु। देखिए, राजा शकुंतला को देखता है और शकुंतला की जो शारीरिक स्थिति है उसके स्वभाव का वर्णन कर रहा है। क्या कहता है, स्तन, जो शकुंतला के स्तन हैं, न्यस्त उसीरम। न्यस्त उसीरम, उसीर क्या है, खस को बोलते हैं, एक लेप लगाया जाता था ताप शांति के लिए। तो क्या देखता है, शकुंतला के स्तन हैं, उन स्तनों के ऊपर क्या लगाया हुआ है, खस का लेप लगाया हुआ है। क्या कहता है, स्तन न्यस्त उसीर, के स्तनों पे खस का लेप लगाया हुआ है। और शिथिल मृणालैक वलयम, और शिथिल मृणालैक वलयम, जो मृणाल का वलय है वह शिथिल हो गया है, ढीला हो गया है। उसने पहन रखा होगा कमलनाल का एक कंगन पहन रखा होगा। तो शिथिल मृणालैक वलयम के एक वलय का जो मृणाल है वह भी ढीला हो गया है। और प्रियायाः सावाधम, कि प्रिया के, शकुंतला के, सावाधम, जो बाधा से युक्त है, किम अपि कमनीयम वपुः इदम, कि यह जो वपु है, इसका जो शरीर है यह कुछ अलौकिक ही सुंदर लग रहा है। क्या कहता है कि स्तन न्यस्तोषीरम, कि इसके स्तनों पे खस का लेप लगाया हुआ है। शिथिल मृणालैक वलयम, और इसके जो मृणाल का वलय है वो ढीला हो गया है। प्रियायाः सावाधम किम अपि कमनीयम वपुः इदम,
कि प्रिया का जो ये शरीर है वह बीमार होने पर भी कुछ अलौकिक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और समस्तापम कामम, कि भले ही समस्तापम कि ताप समान होता है, मनसिज निधाग प्रसरयोः, कि मनसिज कहते हैं काम का, कामदेव का, और निधाग प्रसरयोः और गर्मी के प्रसार का। क्या कहा कि समस्तापः कामम मनसिज निधाग प्रसरयोः, कि भले ही गर्मी का ताप और कामदेव का ताप समान होता है, न तो ग्रीष्मस्य एवं सुभगम अपराधम युवतीषु, कि न तो नहीं होता है ग्रीष्मस्य गर्मी का, एवं सुभगम, सुभग कहते हैं सुंदर, इस प्रकार से सुंदर, अपराधम अपराध, युवतीषु युवतियों में। जब वह जो राजा दुष्यंत है उस शकुंतला को देख रहा है तो क्या कह रहा है, देखिए पहली पंक्ति में क्या कहा है उस राजा दुष्यंत ने, कि इस शकुंतला के स्तन जो हैं उन स्तनों पे खस का लेप लगाया हुआ है, और मृणाल का जो बलय इसने पहन रखा है वो भी ढीला हो गया है, और इसका जो शरीर है प्रिया का वो बीमार होने पर भी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। और समस्तापः कामम मनसिज निधाग प्रसरयोः, भले ही कामदेव का ताप और गर्मी का ताप समान होता है, किंतु जो युवतियाँ होती हैं उनमें गर्मी का जो ताप है वो ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से वह सोच रहा है। देखिए क्या कहता है वह राजा कहता है कि प्रिया शकुंतला के स्तनों पर उसीर के लेप से अर्थात लेप लगा हुआ है, और हाथों में पहना हुआ कमलनाल का एक कंगन ढीला हो गया है, वह अस्वस्थ होने पर भी अत्यंत सुंदर लग रही है। भले ही कामदेव और गर्मी का प्रसार समान होता है, अर्थात उसकी गर्मी समान होती है, किंतु युवती जो स्त्रियां होती हैं उनमें जो गर्मी का प्रसार है वह इतना सुंदर नहीं होता है। इस प्रकार से कहा। अब देखिए विशेष लिखेंगे हम, विशेष में देखिए पहला लिखेंगे आप, इस पद्य में शिखरिणी छंद है। क्या कहा, इस पद्य में शिखरिणी छंद है। और दूसरा है, इस पद्य में व्यतिरेक अलंकार है। और तीसरा है, इस पद्य में श्रृंगार रस है। और चौथा है, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। फिर देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे, देखिए पहली लिखेंगे आप प्रियायाः, आप लिखेंगे प्रिया शब्द है
षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर लिखेंगे आप बपुरिदम। बपुरिदम। आप लिखेंगे बपुह प्लस एदम, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। न्यस्तोषीरम, स्तन न्यस्तोषीरम, स्तन न्यस्त प्लस उसीरम, गुण संधि। और सूत्र है आगुण। और इसके बाद ग्रीष्मस्यैवं, आप लिखेंगे ग्रीष्मस्य प्लस एवं वृद्धि संधि। और इसका सूत्र है वृद्धि रेची। और देखिए युवतीषु आप लिखेंगे युवती शब्द है सप्तमी बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।